नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। एक कविता के माध्यम से मैं आपको आज बताऊँगा कि सिम्पैथी इज़ ग्रेटर दैन गोल्ड। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, इसका टाइटल है सिम्पैथी। मैं आपको बता दूँ जिस कविता को चार्ल्स मैक्के ने लिखा था और ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। इस कविता को आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ जान जाएँगे कि जब विपत में इंसान पड़ता है तो वहाँ धन-दौलत का कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ अगर कोई सिंपैथी आपको दे दे तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा चीज़ हो जाता है। और यहाँ 100% सही बात है ये। और यहाँ मैकॉय ने अपने हिसाब से कितनी खूबसूरती ढंग से इस कविता को सजा कर लिखा है अपने शब्दों में। और ये 3 स्टेंजा में बटे हुई ये कविता है। और पहले मैं आपको मैके के बारे में बता दूं कि चार्ल्स मैके का जन्म 27 मार्च 1814 ईस्वी में हुआ था। और ये एक स्कॉटिश पोएट हैं, स्कॉटलैंड के हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका 2 किताब बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम में। एक हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूजन्स और एक और किताब इनका बहुत ही प्रसिद्ध है द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये दोनों किताब अंग्रेजी में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप अंग्रेजी पाठक होंगे, रीडर्स होंगे तो डेफिनेटली नाम सुने होंगे चार्ल्स मैके का। बहुत ही खूबसूरत ये कविता है। जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही खूबसूरत है, आपके सामने ज़रूर लाना चाहिए। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और आपके सामने लाया। तो चलिए प्रत्येक स्टेंजा को मैं हिंदी में, आप ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो सिर्फ इंग्लिश में ही समझाऊँगा। मैं इंग्लिश में बोल करके हिंदी में भी प्रत्येक स्टेंजा को आपके सामने समझाऊँगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ल्स मैके इस कविता की शुरुआत पहला स्टेंजा से करते हैं। इसका टाइटल बता देता हूँ फिर, सिम्पैथी। कहते हैं कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हार्ट, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। पहला स्टेंजा है, यानी इसका मतलब हुआ कि कवि यहाँ बोलता है अपने आप को कहीं एक एकांत जगह पे दुख से कराहते हुए कैसे अपने आप को दिखाता है यहाँ कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख में, मैं पीड़ा में, मैं बहुत दबाव में पड़ा था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, तो मेरे दुख दर्द को एक घमंडी, एक मगरूर व्यक्ति ने सुना। His looks were cold, he gave me gold। उसे ऐसा देखने में उसका स्वभाव ऐसा लगा कि बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति है कि जो मतलब कि वो मुझ में उसे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये हिज लुक्स वर कोल्ड। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऐसा लग रहा था कि मुझ में उसे इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बिल्कुल मोह माया दया नहीं, बिल्कुल एक शांत स्वभाव के जो होता है, बिल्कुल देख करके हाँ चलो विपत में है तो ऐसे करके यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कवि। दोस्त मैं आपको बता दूं कविता का मतलब कुछ, आपको उस प्रत्येक शब्द का मतलब अलग से समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कविता कहानी की तरह नहीं होता है। कहानी तो आप पढ़ेंगे तो साधारण शब्द भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें साधारण शब्द को ही एक अलग रूप देकर यूज किया जाता है। यहाँ अब आप समझेंगे कि कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, तो कोल्ड का मतलब यहाँ ऐसे कि एक बिल्कुल एक जिसमें इंटरेस्टेड ना हो किसी चीज़ में, तो यहाँ कोई विपत में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो, तो यहाँ दिखाया गया है कि गेव मी गोल्ड। और ये भी बताया गोल्ड का मतलब यहाँ सोना नहीं होता है दोस्त, यहाँ गोल्ड का मतलब धन दौलत होता है। तो उसने मुझे धन दौलत तो दिया, पैसा तो दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन मुझे एक भी प्यारा शब्द नहीं बोला। अब दूसरा स्टेंजा में कवि क्या बोलते हैं कि माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। यानी इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ मैके बता रहे हैं कि मेरा जो दुख दर्द था वो तो खत्म हो गया, और जब माई सॉरो पास्ट, मेरा जो दुख था, मैं विपत में था, तो मेरा दुख दर्द खत्म हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गिव टू मी, और मैंने जो कुछ भी वो मुझे दिया था धन दौलत, तो वो अब मैं उसे लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, मैं उसके सामने जाकर सीधा तनकर खड़ा हो गया और उसे धन्यवाद बोला, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो उसने मुझे दान में दिया था, मेरी मदद के लिए दिया था, उसके लिए मैं उसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत ब्लेस्ड किया, बहुत आशीर्वादित समझा, आशीर्वाद दिया उसे। कुछ इस तरह से समझना होगा आपको। अगला स्टेंजा में अब यहाँ एक मगरूर धनी व्यक्ति के बारे में तो डिफाइन कर दिए, लेकिन अब बाद में लेने वाला जो विपत में पड़ा था, यहाँ आप ये समझिएगा कि लेने वाला जो व्यक्ति था वो विपत में पड़ा था, तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ
धन को लौटा दिया, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास पहले नहीं था, ये दिया, अब मेरे पास हो गए तो मैं लौटा देता हूं। लेकिन अब दूसरे जगह पर जो काइंड वर्ड मिलेंगे, यहां सोचने वाली बात है कि इससे कैसे वो लौटाए। तो यहां देखिए, यहां है, अब अगले स्टेंजा में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। अब देखिए, अगला स्टेंजा में बोलते हैं कि मैं चाह में, मुझे आवश्यकता थी, किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और दुख में, दर्द में एक बार फिर आया। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, तो जब मैं कहीं बैठा था तो मैं रास्ते में इन सारी चीजों को, दुख से, दर्द से उलझा हुआ था, तो एक गरीब व्यक्ति उस टाइम गुजरा, यानी कि वो गुजर रहा था उस टाइम। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, तो उसने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे खाने के लिए कुछ दिया। यहां ब्रेड का मतलब रोटी मत समझिएगा, खाने के लिए कुछ दिया। He washed me night and day, और उसने मुझे दिन रात, यानी कि अपने घर ले जाकर के दिन रात सेवा किया, मुझे देखभाल किया। How shall I pay back again for all he did to me? Oh, gold is a great but greater far a heavenly sympathy. यानी अगले में ये समझ लीजिए कि यहाँ अब कहते हैं कि उसको तो मैं धन दौलत जो दिया था दे दिया, लेकिन इससे हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं इससे कैसे दूंगा जो मुझे दिया, कि फॉर ऑल ही डिड टू मी, कि मुझे सेवा किया, मुझे खाने के लिए दिया, तो इससे मैं कैसे लौटाऊंगा। ओह, अंत में यहाँ मैं क्या बताते हैं कि वो आदमी, यानी मैं क्या खुद बोलते हैं कि वो गोल्ड इज ग्रेट, धन दौलत, यानी गोल्ड का मतलब धन दौलत, धन दौलत मैं मानता हूं कि अच्छा है, बड़ा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा उससे ये सुखद सहानुभूति है, दिलासा है, प्रेम है। कितना खूबसूरत कविता है। तो मैं दोस्त रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कविता जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कविता पढ़ने से आप कम शब्दों में बहुत कुछ सीख जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।